ग्रेटेस्ट थीप की कहानी टाइगर नागेश्वर राव की आज बहुत ही अमेजिंग कास्ट है हमारे साथ। चलिए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से रिस्पांस आ रहा है। बहुत ही अमेजिंग हमने देखा है, जो ट्रेलर का रिस्पांस आ रहा है, कमेंट में बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है। आप सबको कैसा रिस्पांस आ रहा है? बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स है। लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं कि फाइनली हम ये पैन इंडिया फिल्म रवि सर की फ़र्स्ट टाइम रिलीज़ हो रही है, एंड दैट टू ऑन सच अ लार्ज स्केल। ही इज़ प्लेइंग द बिगेस्ट थीफ, इंडिया का जो सबसे बड़ा थीफ है, एंड आई वुड लेट रवि सर कंटिन्यू। ज़बरदस्त रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और इससे पहले मेरी मतलब काफ़ी डब फिल्म देखी होंगी, शायद आपने भी देखी होंगी। तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट फिल्म जैसी है, इट्स लाइक स्ट्रेट फिल्म, क्योंकि आई एम डबिंग, मैं डब कर रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। गुड, बहुत अच्छा। बहुत एक्साइटेड है। मैं नर्वस हूँ, सर नर्वस नहीं है बिल्कुल भी, बट इट्स अ मैसिवली शॉर्ट फिल्म एंड स्केल बहुत बड़ा है, एंड ऑडियंस बड़ी हो गई है बिकॉज हम 6 लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर रहे हैं, साइन लैंग्वेज इंक्लूडेड वन। सो वेरी एक्साइटेड। कंट्रोल कॉपी पेस्ट, कंट्रोल कॉपी पेस्ट, कंट्रोल कॉपी पेस्ट, बोलना ही नहीं है। 20 रिलीज हो रहा है, खत्म बात सर। मेरा ले रहा हो Yeah, we are very excited, seriously. I'm just looking forward कि सबको अच्छी लगे, सबको पसंद आए। जितने एक्साइटेड हम हैं, कल को थिएटर्स में, मतलब अक्टूबर 20 को थिएटर्स में भी लोग ऐसे एक्साइट होंगे। ये हमारा ज़्यादा ही होंगे। हाँ, ये हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं। या कहानी और कैरेक्टर को लेकर कितना रिसर्च किया है आप सबने, और क्या कुछ अपने कैरेक्टर को लेकर? हमने कोई रिसर्च नहीं किया। रिसर्च किया हमारे डायरेक्टर साहब ने 4 साल, 2.5 साल रिसर्च के, 6 महीने प्री पोस्ट के, ठीक है एकदम, हाँ ठीक है, और 1 साल शूट किया हम लोगों ने। हमने कोई रिसर्च नहीं किया, हमने एक्चुअली उनको आंख बंद करके फॉलो किया, बस हमने फॉलो, वी आर द फॉलोअर्स। यस, ही इज द लीडर। जी, अपने कैरेक्टर को लेकर कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? कितना डिफरेंट है एक दूसरे से, अलग अलग अपना जी? ये हीरोइन है, हीरोइन है, विलेन हो, खत्म बात। आप इन दोनों को पूछो। हाँ, क्योंकि ये दोनों हीरोइंस है, दोनों हीरोइंस है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? विलेन हीरो बिल्कुल सही बोला उन्होंने। मैं एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ नुपुर से। नुपुर का कैरेक्टर वो बताएंगी, बट मेरा एक सिटी रस्टिक विलेज कैरेक्टर है, एंड शी इज़ अ वेरी टॉमबॉयश गर्ल, और बहुत ही ज़्यादा प्यार में है वो इनके, हमारे हीरो के, एंड हीरो के नहीं, कैरेक्टर के। हाँ, मतलब जो हीरो प्ले, हाँ हाँ हाँ, नहीं यस एग्जैक्टली। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो कैसे परसीव होता है। हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन करके हमें बताया था कैसे वो किरदार निभाना है, क्या हमारा आउटफिट होगा, गेटअप होगा। बिल्कुल ही ऐसा नहीं है उसमें मेरा गेटअप, बिल्कुल विलेजर वाला कैरेक्टर है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि जब ऑडियंस देखे तो उनको मैं ना दिखूं, गायत्री ना दिखे, उनको मनी दिखे, जो मेरे कैरेक्टर का नाम। सो मेरे कैरेक्टर का नाम है सारा, एंड मैं भी बहुत हम दोनों का तो पोल्स अपार्ट है ही कैरेक्टर, बट Sara is also very different from me. Like Vamsi sir says this about me, that you're like a ball of energy and you're very bubbly, and I have to control that energy, because Sara is more like her eyes will talk, she will not talk too much, her eyes will talk, so it's very different. So that was challenging, but he helped me a lot. But also there are parts of Sara that are very similar to me, like अगर प्यार करती है तो एकदम full 100% loyal प्यार करती है। अगर आप सबसे पूछा जाए कि फर्स्ट डे इंटरेक्शन कैसा था और फर्स्ट डे शूटिंग का कैसा रहा, तो कैसे बताना चाहेंगे आप? फर्स्ट डे तो मैं बहुत डरी हुई थी सर से मिलने से, बट ही जेन्युइनली सर, जेन्युइनली आई वाज स्कैर्ड, आई वाज सो स्कैर्ड टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ हिम एक्चुअली। नॉट मीटिंग वाज फाइन बिकॉज आई एम गुड एट चलो इंटरैक्टिंग विद पीपल, बट द स्कैरी पार्ट वॉज द एक्टिंग बिट, क्योंकि वामसी सर हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे डरा के रखा हुआ था कि तुम्हें टेक्स नहीं मिलेंगे, इतने बड़े स्टार के साथ एक्ट कर रहे हो, अच्छे से लाइन्स याद करके आना, बी सीरियस अबाउट इट। तो वो थोड़ा डर, उन्होंने खौफ बिठाया हुआ था, बट तो वहाँ पहुँच के धड़ाधड़ लाइन्स हो गई। मतलब आई डिड नॉट नीड टू मेमोराइज द लाइन, मतलब उस वक्त कोई मेहनत नहीं लगी, उस वक्त सिर्फ एक्टिंग पे फोकस किया, और सर ने एक्टिंग पे बहुत ज़्यादा हेल्प की, कि स्पेशली सॉन्ग शूट के टाइम पे सर यू रिमेंबर लाइक स्मॉल नुआंसेस दैट एन एक्टर लाइक हिमसेल्फ विद सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनको पता है कि यहाँ पे अगर ये करोगे तो इट विल ट्रांसलेट लाइक दिस ऑन कैमरा। सो दैट वे आई फील लाइक आई एम ब्लेस्ड कि मैं इतने सपोर्टिव एक्टर के साथ मैंने काम किया अपनी पहली फिल्म में। मेक फ्रेंडशिप विद द कैमरा।
मैं सबके साथ एक ही मेरा एक ही ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरेक्शन कैसा रहेगा, मैं ऑटोमेटिक हो जाता है मेरा। जितने भी न्यू कास्ट आते हैं वो काफ़ी एक्साइटमेंट रहते हैं आपके साथ शूट करने। गर्ल्स दे सो ब्यूटीफुल, दे सो क्लियर एंड वेरी वेरी लाइक क्या बोलते हैं, दे वेरी क्लियर इन देयर हेड, और उन्हें क्या चाहिए क्या करना है। आज की लड़कियां हैं यार, ये आज की हैं, सो दे आर वेरी क्लियर अबाउट देमसेल्व्स, या एंड वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो। दोनों में मतलब कुछ करना है, कुछ बनना है, दैट इज देयर, या। So मैं nervous थी obviously because working with such a big star, and I had that perception that he'll be very serious और एक कॉर्नर में चेयर पे बैठे होंगे and he would not want to interact. ये परसेप्शन सर वो ना न्यू सर आप अभी जहाँ हो ना आपको नहीं याद आएगा अच्छा, ये ठीक कैसे है, आया okay, था, fine. बट मुझे क्योंकि मैं पहली genuinely- बार था, ऐसा कुछ नहीं था इसलिए। सर पता नहीं मुझे सर, बिकॉज आप बहुत वो भी तो थे ना कि जो हो जाएगा देखा जाएगा, मैं Okay, yeah, सो fine, yeah, it's आई थिंक person दैट to person, नर्वसनेस या इट वॉज देयर, बट आई थिंक इट वेंट ऑन द फर्स्ट डे ओनली बिकॉज एक तो इनकी हिंदी जिस तरीके से ये बात करते, इट वॉज मुझे इतना कम्फर्ट था इनके साथ। इवन इन टर्म्स ऑफ माई सीन्स बहुत हेल्प किया इन्होंने मुझे, लाइक मेरे काफ़ी सारे सीन्स में मुझे इन्होंने क्यूज़ हिंदी में दिए हैं ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, ताकि मेरा परफॉर्मेंस बेटर हो। तेलुगु को लेकर मैं थोड़ी सी टेंशन में थी बिकॉज आई फेल्ट इट्स अ लैंग्वेज बैरियर, सो आई जस्ट वांटेड कि मेरी परफॉर्मेंस like affect ना हो, जो I think my director, my co-actor, they helped me a lot to ensure that. So it was like, it became chill. हमने बड़े गप्पे मारे हैं सेट पे। मेरा फर्स्ट शूट नाइट शूट था मैडम के साथ, एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सीन। आई मीन मतलब इतना सारे 26 साल से काम करना, फर्स्ट डे लास्ट डे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे एक ही चीज़ समझ में आता है, पीपल वर्क, आई एम वर्किंग विद पीपल, दिस पर्सन है जो मैं लास्ट इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि मास महाराजा बाय डिफ़ॉल्ट हो गया था, बट इफ़ यू नो दिस पर्सन you'll understand what Mass Maharaja means personally. सबको नहीं मिलेगा, हम लोग को मिला है। But to be very honest, but he's a gem of a person, and we connected on the first day. And उसके बाद rest is history. Let's not talk about it, what we spoke about. जी, सो इंडिया के ग्रेटेस्ट थीव की ये कहानी है। आप सबने सबसे बड़ी चोरी क्या कुछ की है? अच्छा, हमारे पर्सनल लाइफ में जी, दिल की दिल की चोरी। असली में तो मैंने कुछ चुराया नहीं दिल की है, चोरी, दिल की चोरियां, चोरी अरे बहुत की हैं। बस बहुत की हैं। सेम आंसर, मेरा भी ये आंसर था, दिल। आप ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं हम लोग से? मत पूछिए। देखिए हम लोग किए जो किए, कैमरा ऑफ कीजिए, बताता हूँ। ये आपका कैमरा कैमरे के चोरी सामने करके नहीं चले बता पाऊंगा। हम छोटी मोटी ऐसी चोरी आपने की? बाप से पैसा चोरी किए, 2 रुपया, 1 रुपया, 50 पैसा। हाँ, हम लोग वो तो आई डोंट नो अबाउट द गर्ल्स, बट मेन आई एम श्योर बचपन में वो 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसे भी थे तब। आई एम फ्रॉम दैट जनरेशन, वी डोंट लुक लाइक बट वी आर फ्रॉम दैट। बट हाँ, या तो अगर छोटा मोटा आप बोलोगे, बट दोस वाज फन। राइट नाउ वी थिंक, बिकॉज आई हैव माई डॉटर्स, उन लोग अभी तक क्यों नहीं की मतलब चोरी। आपको कैसे पता नहीं की? एक्चुअली मैं एक बात बता सकता हाँ सर, हूँ, मैंने भी चोरियां की हैं, लेकिन ना किसके लिए की है? फिल्में देखने के लिए, अपनी मम्मा की पर्स से, क्योंकि बेचारी वो गिनती नहीं थी और मेरे डैडी हर पैसा गिनता था और सब गिनते थे मैं, इसलिए उनकी जेब में हाथ डालने का एक बार डाला, उसके बाद जो पड़ी ना तो सिर्फ फिल्में देखने के लिए बस। या जी, वन बेस्ट मोमेंट कौन सा ऐसा है जो आप कभी नहीं भूल सकते हैं, हमेशा दिल के करीब रहा होगा, मतलब रहेगा? फिर आपने ऐसा कुछ पूछ लिया जी, ड्यूरिंग शूटिंग। किस चीज़ के बारे में? फिल्म ड्यूरिंग शूटिंग? ड्यूरिंग ड्यूरिंग शूटिंग मैं ये नहीं भूल सकती कि कैसे क्योंकि मैं पहली बार ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज बोल रही हूँ ना, तो दैट स्ट्रगल दैट गोज़ बिहाइंड प्रिपेयरिंग, जो एक सीन को जब आप सेट पे आने से पहले एक प्रिपरेशन होता है, वो नर्वसनेस, वो एंग्जाइटी, सेट पे आके जो क्रू के साथ शूट करना, प्लस यहाँ पे आप नोटिस इन द इंडस्ट्री बिकॉज इट्स सच अ बिग सेट, बहुत क्राउड भी था वहाँ पे, जो रैंडम एक्सपेक्टेटर्स वर जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड वॉचिंग, तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, देन यू हैव टू जस्ट forget it. So just the fact that इतने बड़े फिल्म में मैं शूट करी थी with the get up, so many things are memorable in that, and just the fact that I got to shoot with him was the memorable part. So
आई थिंक जब मैं एकदम के लिए शूट कर रही थी, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 गाने शूट करे हैं, फ़िलहाल 2, और मैं उनमें रोई जा रही थी। तो एक पहला गाना मुझे मिला था जिसमें मुझे एक हीरोइन की तरह मुस्कुराना था, नखरे दिखाने थे, एंड पूरा कॉलेज मेरे लड़कों को घुमाना था, like real life type, so realism ज़्यादा था. I liked it. It's a process, like Ravi sir said. It's a process for me because, film तो करते रहते हैं, and then yes, this character is very special to me, and I'm really in this industry, in Telugu industry, जितने भी काम किए हैं, yes, those are very great work, great roles which I've got. But ये वाला रोल के लिए मुझे थोड़ा excitement है, tension नहीं है, excitement है कि how accept तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे उसके लिए एक excitement है. And the process of entire film, meeting with people and knowing them and becoming friends, which is more important for me as a human. So ये मुझे मिला है. थैंक यू सो मच यू ऑल. कैमरामैन आलोक दुबे के साथ प्रीति रानी, मुंबई से. जिस तरह ये घड़ी चलती है 24/7, उसी तरह हम भी लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और पेटियाँ.